हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज इंग्लिश की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा ये 8वां लेसन होगा रूट वर्ड का। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे रूट वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे रूट वर्ड की इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारे देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो सारे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड वोर। इसके पहले की क्लास की बात करें तो इसके पहले की 2 क्लासेज में हम लोगों ने ग्रामर की क्लास की थी और हम लोग नाउन एंड नंबर डिस्कस कर रहे थे। तो नाउन एंड नंबर लगभग हम लोग का फिनिश है। 1 से 2 रूल्स बचे हैं। थोड़ा सा टाइम हम उसमें आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग जो रूल्स हम लोगों ने किए हैं, कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाया था, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ और एक्सरसाइज कर पाएँ। जब आप 1-2 बार वीडियोज़ को देख लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं नाउन एंड नंबर के, वो थोड़ा सा रूल है, बाकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसीलिए हमने थोड़ा सा टाइम दिया कि आप लोग वो पूरी क्लासेस दोनों अच्छे से देख लें। आज हम लाए हैं आपके लिए फिर से रूट वर्ड की एक इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड फिर से आज डिस्कस करने वाले हैं वोर। VOR या फिर VORE या फिर लगा हुआ आपको जो मिलेगा वोरस मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, ये हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था रूट वर्ड तो हम लोगों ने उसके 2 पार्ट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने सफिक्स, एक पढ़ा था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, जैसे ये ग्रैमिनी हो गया, वोरस, ग्रैमिनी वोरस अगर लिखा है तो ये जो वोरस रूट वर्ड लगा हुआ है, बात किया जाए लास्ट में लगा है तो मतलब क्या है, एक सफिक्स है। तो ध्यान क्या देना है, मैक्सिमम जो ये आएगा, ये मैक्सिमम वर्ड्स में आपको सफिक्स के ही रूप में दिखेगा। में भी कहीं कहीं प्रीफिक्स भी दिख सकता है, मगर जो मैक्सिमम हम लोग बात करने वाले हैं वहाँ पर आपको वोरस दिखेगा। और किस रूप में दिखेगा, सफिक्स के रूप में दिखेगा। मीनिंग अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग, इसका ये किसकी तरफ इशारा करता है, तो ये खाना, ईटिंग की तरफ इशारा करता है, या ईट या ईटिंग की तरफ। कहीं भी वोर या वोरस रूट वर्ड आ गया तो आपको ध्यान क्या देना है, उसका संबंध कहीं ना कहीं कुछ खाने से है। ठीक है, उसका रिलेशन है कुछ ना कुछ खाने से। खाने की बात होगी जहाँ पर वोर या वोरस रूट वर्ड आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। वोर या वोरस रूट वर्ड कहीं भी दिखा तो वो किसके रूप में आएगा, क्या किसकी बात करने के लिए आएगा, ईटिंग, खाना या खिलाना की बात करने के लिए आएगा। कौन सा रूट वर्ड, वोर या वोरस। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। चलिए पहला हम देखते हैं इसके द्वारा जो वर्ड बना हुआ है इस रूट वर्ड से। पहला वर्ड है ग्रेनिवोरस। कौन सा वर्ड है, ग्रेनिवोरस। वोरस तो कॉमन है, सब में दिख रहा होगा आपको। क्या कॉमन है, वोरस कॉमन है। ये सारे नाउन होंगे नॉर्मली वर्ड्स। ये उस व्यक्ति की या उस जानवर की बात करेंगे जो ये चीज़ खाता है। वोरस मतलब खाने वाला, ग्रेनी बताएगा क्या खाने वाला। क्या खाने वाला, ग्रेनी की मीनिंग होती है ग्रेन, अनाज खाने वाला। ठीक है, तो खाने वाला, क्या खाने वाला, अनाज खाने वाला। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो रूट वर्ड ध्यान देना है ग्रेन, ग्रेनी। ग्रेनी जो रूट वर्ड आता है वो बात करता है ग्रेन की, किसकी तरफ इशारा करता है, वो ग्रेन, अनाज की तरफ इशारा करता है। और वोरस बात करता है खाने की। तो मतलब आप ग्रेनी वोरस, अगर आप यहाँ पर इसकी कंप्लीट मीनिंग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अनाज खाने वाला या फिर अनाज खाकर जीवन व्यतीत करने वाला, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अनाज पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, फीडिंग ऑन ग्रेन्स। क्या खाने वाला, किस पर फीड करने वाला, किस पर जिंदा रहने वाला, ग्रेन्स पर जिंदा रहने वाला। फीड मतलब खाना, फीडिंग मतलब जो खाता है, क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है। या फिर ईटिंग ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, या फिर वन हु ईट्स ग्रेन्स, वो क्या कहलाएगा, ग्रैनी वोरस। वोरस मतलब खाने वाला, ग्रैनी मतलब अनाज, ग्रेन। क्लियर है पहला वर्ड। एक एक करके हम लोग चलेंगे इसको। अब यहाँ पर वोरस तो फिर से सेम है, ये हो जाएगा फीडिंग ऑन समथिंग, फीडिंग ऑन व्हाट। फ्रगी रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आया वो बात करेगा फ्रूट की। किसकी बात करेगा, वो फ्रूट की। तो इसका जो आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, फीडिंग ऑन फ्रूट्स। फ्रूट का नॉर्मली हम एस नहीं लगाते बट लगा सकते हैं। फ्रूट्स मतलब बहुत प्रकार के। ठीक है,
बहुत प्रकार के फलों की मीनिंग में आ जाएगी। फीडिंग ऑन फ्रूट्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन व्यतीत करता है क्या खाकर, फल खाकर, तो उसको आप क्या बोलेंगे, फ्रगीवोरस बोलेंगे। जैसे बात किया जाए अगर आदि मानव लोग थे, वैसे तो वो लोग मांस वगैरह भी खाते थे, लेकिन जैसे बात किया जाए कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आप लोग संत महात्मा देखते होंगे, वो लोग खाना कोई अनाज नहीं खाते, वो लोग क्या करते हैं, केवल और केवल फ्रूट्स पर जिंदा रहते हैं, तो व्हाट दे आर फ्रगीवोरस। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, ग्रैमिनीवोरस। फिर से वोरस रूट वर्ड आया। ग्रैमिनी की मीनिंग समझना है। ग्रैमिनी की मीनिंग क्या होती है, ग्रैमिनी की मीनिंग होती है ग्रास। ग्रास मतलब घास। ऐसे जानवर जो घास खाकर जिंदा रहते हैं या फिर ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनको क्या बोला जाएगा, ग्रैमिनीवोरस बोला जाएगा। एनिमल्स ईटिंग, आप ऐसे भी एनिमल्स के लिए ही नॉर्मली यूज होगा ये, क्योंकि ह्यूमंस तो खाएंगे नहीं घास। क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं एनिमल्स ईटिंग, एनिमल्स ईटिंग क्या, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी मतलब ग्रास, मतलब ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, ग्रैमिनीवोरस बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, फॉलीवोरस। फॉलीवोरस ध्यान रखना है, फॉलीवोरस भी एक साइंटिफिक वर्ड है, फॉली, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, फॉली रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है ये बात करता है लीव्स की, पत्तियों की बात करता है। लीफ का प्लूरल लीव्स हो जाता है, हम लोगों ने प्लूरल बनाना सीखा है। तो क्या हो जाएगा, फॉलीवोरस क्या हो जाएगा, एनिमल्स। नॉर्मली पत्तियाँ कौन खाएगा, एनिमल्स, या फिर अगर ह्यूमंस हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हम नॉर्मली एनिमल्स की ही बात करते हैं। एनिमल्स ईटिंग व्हाट, लीव्स, जो पत्तियां खाकर जिंदा रहते हैं, या वे एनिमल्स जो पत्तियां खाते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, फॉलीवोरस बोलेंगे। या फिर आप जनरल सा लिख सकते हैं, नॉर्मल सा, फीडिंग ऑन, फॉली मतलब लीव्स, पत्तियों पर जिंदा रहने वाले या फिर पत्तियां खाने वाले। क्लियर है। दोनों तरह से आप हो जाएगा, मीनिंग सेम रहेगी, आप वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्बीवोरस, हर्ब रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है ये बात करता है प्लांट्स की या फिर जड़ी बूटियों की बात करता है ये। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जड़ी बूटियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, प्लांट्स को खाकर, हरे भरे प्लांट्स को खाकर जो अपना जीवन व्यतीत करता है, वो उसे आप क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। आप क्या बोल सकते हैं, फीडिंग, फीडिंग मतलब खाकर रहने वाला, खाने वाला, ऑन व्हाट, ऑन प्लांट्स, हरे भरे पेड़ पौधों पर, या फिर हर्ब्स, जड़ी बूटियों पर। तो जड़ी बूटियों पर जिंदा रहने वाला या फिर जड़ी बूटियों को खाने वाला, प्लांट्स को खाने वाला, वो क्या कहलाएगा, हर्बीवोरस कहलाएगा। क्लियर है। आसान से रूट वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा आसान वर्ड्स हो रहे होंगे आपके लिए। एम्बीवोरस, एम्बीवोरस, वोरस की मीनिंग होगी खाने वाला, फीडिंग ऑन व्हाट, क्या खाने वाला, एम्बी रूट वर्ड आता है दो के लिए या फिर बॉथ के लिए। तो क्या हो जाएगा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों खाता है, दोनों मतलब जो मांस भी खाता है और वेजिटेबल्स भी खाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ईटिंग बोथ, ईटिंग बोथ व्हाट, ईटिंग बोथ मीट और फ्लेश कर सकते हैं, एंड एनिमल्स, सॉरी, एंड वेजिटेबल्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो मांस भी खाता है और हरी भरी सब्जियां भी खाता है, उसे क्या कहेंगे आप, एम्बीवोरस। एक तरह से ह्यूमन बींग्स में मैक्सिमम जो होते हैं, बहुत लोग जो मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, साग सब्जियां भी, उनको आप बोल सकते हैं एम्बीवोरस। इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर है। ओमनीवोरस, इससे पहले जो हम लोगों ने रूट वर्ड की क्लास की थी उसमें भी हम लोगों ने ओमनी रूट वर्ड डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था। तो ईटिंग एवरी टाइप ऑफ फूड, या फिर वन हु कैन ईट, ये भी आप लिख सकते हैं। हु ईट्स बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स, तो वो भी एम्बीवोरस ही होगा। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह से हम बना लें, ईटिंग एवरी, आल या एवरी बताता है ओमनी ना, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एवरी टाइप ऑफ फूड, मतलब प्रत्येक प्रकार का खाना खाने वाला, चाहे वो मांस हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो ग्रेन हो, सब कुछ जो भी चीज़ें खाई जा सकती हैं
वो सब कुछ खाने वाला, हर प्रकार का खाना खाने वाला क्या कहलाएगा? ओमनीवोरस। एवरी टाइप ऑफ फूड। क्लियर है? आसान सा वर्ड हो गया आपके लिए। एम्बीवोरस, एम्बीवोरस क्या होगा? जो मांस और वेजिटेबल्स दोनों खाता है। ओमनीवोरस जो हर प्रकार का खाना खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मछली वगैरह भी तो मांस में भी आ जाएगा। पिसीवोरस, वोरस मतलब खाने वाला, अगर ये आ गया तो ये फिश की ही बात करेगा। किसकी बात करेगा? फिश। पिसी रूट वर्ड होता है फिश के लिए, तो क्या बोल सकते हैं आप? फीडिंग ऑन फिश, मतलब मछली खाने वाला क्या हो जाएगा? पिसीवोरस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की बात करें, फॉर्मिसीवोरस। फॉर्मिसाइड हम लोगों ने पढ़ा था जब साइड रूट वर्ड पढ़ रहे थे, तो हमने बताया फॉर्मी रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है वो चींटियों की बात करता है, एंट्स की बात करता है। तो फॉर्मिसीवोरस क्या हो जाएगा? वोरस की मीनिंग तो होती है खाने वाला, फॉर्मिक रूट वर्ड होता है एंट्स के लिए, तो वहाँ से बन गया फॉर्मिसीवोरस मीन्स फीडिंग ऑन व्हाट? फीडिंग ऑन फॉर्मिक से याद आया, आंट्स चींटियाँ खाने वाला। नॉर्मली ये क्या होगी? बर्ड्स वगैरह होगी जो चींटियाँ खाती हैं। ऐसे बर्ड्स या ऐसे इंसेक्ट्स, मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा है जो क्या खाता है? चींटियाँ खाता है, उसका भोजन क्या है? चींटियाँ हैं, तो वो क्या होगा? फॉर्मिसीवोरस बोलेंगे आप उसको। क्लियर है? आप लिख सकते हैं एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स ईटिंग, ये भी आप लिख सकते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स, बहुत प्रकार से आपसे ये वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। इंसेक्ट्स ईटिंग मतलब जो खाते हैं, ईटिंग आंट्स मतलब क्या हो जाएगा? फिर से वही मीनिंग निकल गई आपकी। वे चिड़ियाँ, वे पक्षी या वे इंसेक्ट्स जो क्या खाते हैं? आंट्स खाते हैं, तो वही फीडिंग ऑन आंट्स कहलाएंगे। फॉर्मिसीवोरस कहलाएंगे वो। एपीवोरस, एपी रूट वर्ड ध्यान रखना है आपको। अपियरी मतलब अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एपी जो रूट वर्ड आता है वो बी के लिए आता है, मधुमक्खियों के लिए आता है, तो ये भी सिंपल सा हो जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं इसको आप। फीडिंग ऑन व्हाट? फीडिंग ऑन बीज बोल सकते हैं, मधुमक्खियों खाने वाला, मधुमक्खियों पर जीवित रहने वाला, या फिर ऐसी चिड़ियाँ या फिर ऐसे इंसेक्ट्स या फिर ऐसे पक्षी जो भी हों, जो भी लोग बीज खा सकते हैं या खाते हैं मधुमक्खियों को, उनके लिए आप बोल देंगे कौन सा वर्ड? एपीवोरस। क्लियर है? तो इसी में हमने करेक्शन कर लिया, आप नोट कर लेंगे। फीडिंग ऑन बीज और बर्ड्स और इंसेक्ट्स ईटिंग बीज, जो भी बीज मधुमक्खियों को खाता है वो क्या कहलाएगा? एपीवोरस कहलाएगा, मधुमक्खियों को खाने वाला। क्लियर? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट रूट वर्ड क्लियर ही है। इंसेक्ट मतलब वही कीड़े मकोड़े हो गया, वोरस मतलब खाने वाला। तो बर्ड्स या फिर एनिमल्स जो भी हों, मान लीजिए नॉर्मली बर्ड्स क्या खाती हैं? कीड़े मकोड़े खाती हैं। अगर तो बर्ड्स ईटिंग, वे बर्ड्स जो क्या खाती हैं? बर्ड्स ईटिंग व्हाट? इंसेक्ट्स। तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स ईटिंग इंसेक्ट्स मतलब चिड़ियाँ या पक्षी जो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं, वो क्या कहलाएंगी? इंसेक्टिवोरस कहलाएंगी। या फिर सीधे आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? फीडिंग ऑन व्हाट? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स खाने वाले क्या हो जाएगा आपका? इंसेक्टिवोरस हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान से वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है, जो आप लोग कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। किसी में कोई डाउट होगा तो आप फिर से पूछ लेंगे। इन सब की मीनिंग जानना ज़रूरी है, ताकि अभी ये सारे रूट वर्ड्स वोरस वर्ड के साथ जुड़कर आए हैं, अगर आगे कभी किसी और वर्ड के साथ जुड़कर मिले तो आप उनको क्या करें? पहचान लें, ताकि मीनिंग आप निकाल ले जाएं। क्लियर है? एग्जाम में फ़ायदा करेंगे ये सारे वर्ड्स। आगे 4 से 5 वर्ड्स और बच्चे हम लोग वो डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग ये कंप्लीट एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़े से वर्ड्स हमारे और बचे हैं इस रूट वर्ड के, जो कि और इम्पॉर्टेंट हैं सारे ही। तो नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैंग्विवोरस। सैंग्वी के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? सैंग्विन एक वर्ड होता है, सैंग्विन रूट वर्ड की बात करें तो सैंग्विन रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है ये डिनोट करता है ब्लड, खून, ब्लड के बारे में बताता है। ये किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो सैंग्वी इसी से बना हुआ रूट वर्ड है सैंग्वी, उसमें जोड़ दिया गया वोरस। वोरस की मीनिंग होती है ईटिंग या ईट। तो समझ में आ गया होगा आपको कुछ। सैंग्विवोरस क्या हो जाएगा? सैंग्विवोरस हो जाएगा फीडिंग ऑन व्हाट?
फीडिंग ऑन व्हाट, फीडिंग ऑन ब्लड, किस पर रहने वाला या क्या खाने या क्या पीने वाला, फीडिंग ऑन ब्लड, ब्लड पर जीवित रहने वाला, ठीक है, जो खून पीने वाले होते हैं, चाहे इंसेक्ट्स हों चाहे फ्लाइज हों, जैसे आपके मॉस्किटोज हो गए तो उनका और कुछ तो नहीं खा पाते, वो क्या करते हैं, दे फीड जस्ट ब्लड, मीन्स व्हाट, दे आर सैंग्विवोरस, मॉस्किटोज आर व्हाट, दे आर सैंग्विवोरस, वो क्या हैं, दे फीड ऑन ब्लड। क्लियर है, याद रखना है सैंग्वी या सैंग्विन रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा वो बात करेगा ब्लड की, वोरस हो गया ईटिंग से, तो फीडिंग और ईटिंग ब्लड, फीडिंग ऑन ब्लड और ईटिंग ब्लड हो जाएगा। इंसेक्ट्स और फ्लाइज ईटिंग ब्लड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो मर्डीवोरस, मर्डीवोरस नया वर्ड है आपके लिए। वोरस की मीनिंग तो खाने वाला, मर्डी की मीनिंग हो जाएगी डंग से, यहाँ पर डंग मीन्स व्हाट, डंग मीन्स गोबर। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या खाते हैं, जो गोबर खाते हैं। व्हाट दे ईट डंग मीन्स व्हाट दे आर मर्डीवोरस, ठीक है। इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन डंग विल बी कॉल्ड मर्डीवोरस, तो आप बोल सकते हैं इंसेक्ट्स या फिर आप डायरेक्ट इसी तरह से लिख दें फीडिंग ऑन व्हाट, फीडिंग ऑन डंग, क्या खाने वाले, गोबर खाने वाले जो इंसेक्ट्स होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, दे आर मर्डीवोरस, मर्डीवोरस। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इंसेक्ट्स डैट या फिर इंसेक्ट्स विच ईट या डैट ईट व्हाट, डंग, या फिर इंसेक्ट्स ईटिंग डंग, इंसेक्ट्स जो खाते हैं क्या खाते हैं, डंग, गोबर खाते हैं, व्हाट दे विल बी कॉल्ड मर्डीवोरस। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें ओसीवोरस, ध्यान रखना है ओसीवोरस, ओसी रूट वर्ड होता है बोन्स के लिए, ठीक है। ये जो अलग अलग रूट वर्ड्स मिल रहे हैं, वोरस तो हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन बाकी इसके साथ जितने, जैसे ये मिल गया, हर्ब मिल गया, अभी और कार्नी मिलेगा आगे, तो ये कहीं भी देखें तो उनकी मीनिंग आपको ज़रूर जानना है, नोट करना है, क्योंकि आगे उन्हीं से जो नए वर्ड्स बनेंगे, वोर वाले तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन इनसे जो नए वर्ड्स बनेंगे उनको भी तो करना है। तो वो कैसे करेंगे, जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब वो वर्ड्स होंगे। क्लियर है। तो बोन्स की बात करेगा, हड्डियों की बात करेगा। ओसीवोरस की मीनिंग क्या हो जाएगी, एनिमल्स दैट ईट, या फिर एनिमल्स ईटिंग लिख सकते हैं आप, एनिमल्स ही नॉर्मली होंगे, एनिमल्स जानवर जो खाते हैं, क्या खाते हैं, एनिमल्स ईटिंग व्हाट, ईटिंग बोन्स, जो क्या खाते हैं, बोन्स खाते हैं, व्हाट दे विल बी कॉल्ड ओसीवोरस। या फिर फीडिंग ऑन बोन्स भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, फीडिंग ऑन बोन्स, हड्डियाँ खाने वाले या हड्डियाँ खाकर जिंदा रहने वाले क्या कहलाएंगे, ओसीवोरस कहलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें कार्निवोरस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कार्नी या कार्न रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है, ध्यान क्या रखना है, इसकी मीनिंग होती है फ्लैश। फ्लैश मीन्स व्हाट, फ्लैश मीन्स मांस। क्लियर है। मांस मतलब क्या हो गया, जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं एनिमल्स दैट ईट्स भी लिख सकते, दैट ईट भी लिख सकते हैं, या फिर एनिमल्स ईटिंग, खाने वाले, एनिमल्स खाने वाले मतलब जानवर खाने वाले। क्या खाने वाले, ऐसे जानवर जो खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, कार्निवोरस। जैसे आप बोल सकते हैं लायन, टाइगर, इटीसी, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिर्फ मांस खाते हैं। अब आप कहिए कि शेर घास खाने लगेगा, ग्रैमिवोरस हो जाएगा, तो नहीं होगा। व्हाट दे आर कार्निवोरस, ठीक है। ये अलग कैटेगरी के जानवर से ही हैं, ठीक है। तो एनिमल्स ईटिंग फ्लैश, या फिर आप फिर से ही लिख सकते हैं फीडिंग ऑन फ्लैश विल बी कॉल्ड कार्निवोरस। इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्निवोरस। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, कार्निवोरस का जस्ट एंटोनिम हो जाएगा, कार्निवोरस मतलब सिर्फ मांस खाने वाला। ओनली फ्लैश भी लिख सकते हैं, मतलब ये और कुछ नहीं खाएगा, ओनली फ्लैश मीन्स व्हाट, कार्निवोरस। बट अगर कोई सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाता है, फीडिंग ऑन वेजिटेबल्स, ऑन ओनली वेजिटेबल्स, फीडिंग ऑन वेजिटेबल्स मतलब जो मांस वगैरह नहीं खाता एकदम बिल्कुल, व्हाट दे विल बी कॉल्ड वेजिटेरियन। व्हाट वी आर वेजिटेरियन, हम और कुछ नहीं खाते, क्या, वेजिटेबल्स खाते हैं, हरी भरी चीज़ें, मांस वगैरह वाला काम नहीं है। तो व्हाट वी आर वेजिटेरियन। क्लियर है। फीडिंग ऑन
वेजिटेबल्स, या फिर वी ईट वेजिटेबल्स सो वी आर वेजिटेरियन। क्लियर। एक ये भी वर्ड है वोर वर्ड से ही बना है, बट यहाँ पर सफिक्स नहीं है, इसमें तो आया ही नहीं कोई वोर वर्ड, बट ये इसका एंटोनिम है। कभी पूछा जाए कार्निवोरस का एंटोनिम्स आप बोल सकते हैं, हर्बीवोरस भी हो जाएगा, ग्रेनिवोरस भी हो जाएगा, वेजिटेरियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन में रहे वोरेसियस, वोर रूट वर्ड से ये भी बना हुआ है। अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव, वोरेसियस मतलब हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा खाने वाला। आप बोल सकते हैं इसको क्या, पेटू, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है। पेटू की सिनोनिम में एक अच्छा वर्ड आ जाएगा आपका ग्लटन। बहुत ज़्यादा बार एसएससी ने इसको वन वर्ड में सिनोनिम में पूछा है, इसकी सिनोनिम पूछ लेगा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वोरेसियस, ग्लटन, या फिर व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ग्लटन, इज वोरेसियस। क्लियर है। सेम मीनिंग में एक और वर्ड आ जाएगा आपका गौरमांड आ जाएगा। गौरमांड की भी मीनिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा खाने वाला, जो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री, सेम मीनिंग, दे आर ऑफ सेम मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग, वन हु ईट्स टू मच। क्लियर। जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसकी मीनिंग में आ जाएंगे ये तीनों, वन हु ईट्स टू मच, या फिर और क्या लिख सकते हैं इन तीनों की मीनिंग, ईटिंग, ईटिंग लार्ज नंबर ऑफ, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ, संख्या होगी खाना खाने के लिए कि मात्रा होगी, तो अमाउंट ऑफ, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, व्हाट दे विल बी कॉल्ड वोरेसियस, ग्लटन और गौरमांड, सेम मीनिंग में आएंगे। या फिर वन हु ईट्स टू मच, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, वन हु ईट्स, जो खाता है क्या, बहुत ज़्यादा, टू मच, बहुत ही ज़्यादा खाता है। क्लियर है। ये सारे वर्ड्स हो गए आपके। सैंग्वी रूट वर्ड होता है ब्लड के लिए, तो सैंग्वीवोरस, फीडिंग ऑन ब्लड। क्लियर। जैसे मॉस्किटोज वगैरह हो गए, वो क्या खाकर या क्या पीकर रहते हैं जिंदा, खून पीकर, तो दे आर सैंग्वीवोरस। मैडिवोरस, जैसे गोबर में जो कुछ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, दे विल बी कॉल्ड मैडिवोरस। इन कैटेगरी बताए गई है, वो सारे जानवर जो गोबर खाते हैं दे आर मैडिवोरस, वे सारे जानवर जो बोन्स खाते हैं दे आर ओसिवोरस, वो सारे जानवर या वो सारे लोग जो फ्लेश खाते हैं दे आर कार्निवोरस, वे सारे लोग जो कुछ नहीं खाते बस वेजिटेबल्स पर डिपेंड करते हैं या फिर वेजिटेरियन कहलाएंगे वो। क्लियर है। दे आर वेजिटेरियन। व्हाट इज वोरेसियस, वे सब लोग चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा खाता है, दे विल बी कॉल्ड वोरेसियस, और ग्लटन और गौरमांड। ठीक है। तो ये तीनों सिनोनिम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये हमारा आज का था रूट वर्ड वोर या वोरस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं ये वर्ड्स। ओके। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसी और रूट वर्ड की। मे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास करें ग्रामर की। क्लियर है। तो अगर ग्रामर करेंगे तो हम लोग थोड़े से रूल्स करके एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज हम एक फिर से न्यू रूट वर्ड के साथ आएंगे आपके सामने। ओके। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं। थैंक यू।